हेलो फ्रेंड, एटीजी नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में लिटिल फेरी को देखने को मिलता है जो यंची को हिल करके वहां से चली जाती है और 3 दिन बाद यंची को होश आता है और उसे होश में देखकर सिसलान बहुत खुश होती है और उसे कहता है हेवन बेसिन सीक्रेट रियल्म परसों ओपन होगा, लेकिन तुम्हारा शरीर। जहाँ यंची कहता है सीनियर सिस्टर, मैं ऑलरेडी ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं मेरी बॉडी के हिसाब से डिसाइड करूँगा मुझे कहाँ पार्टिसिपेट करना है और कहाँ नहीं, लेकिन प्लीज़ मेरे जागने का बात अभी के लिए सीक्रेट रखना। और तभी सीन चेंज होता है जहाँ जैस्मिन उसे कहती है क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें पीस जाने का यानी मर जाने का डर नहीं या अपंग होने का डर नहीं। जहाँ योंची भी लाइक चाहे मैं कितना भी रेकलेस क्यों ना बन जाऊँ, लेकिन दिमाग में एक बात बैठा लिया, अपंग तो नहीं बनूंगा। हालांकि मेरे ऑलमोस्ट सारे इंजरीज बहुत फास्ट हील हो चुका है 3 दिन में, मतलब ग्रेट वे ऑफ बुद्धा सच में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जहाँ जैस्मिन कहती है क्या तुम्हें सच मुझे लगता है ग्रेट बुद्धा वे इस सीरियस इंजरी को इतना जल्दी हील कर सकता है। असलियत में बात यह है कि 3 दिन में एक लेडी दिन में 2 बार आके बहुत मात्रा में प्रोफाउंड एनर्जी यूज़ किया तुम्हें हील करने के लिए, और अगर वो ना आती तो तुम्हें होश में आने के लिए और 2 से 3 दिन लगता। तभी एक्साइटेड होकर योंची कहता है क्या वो लिटिल फेरी हो सकती है। जहाँ जैस्मिन कहती है तुम उसके लिए वेट करना क्यों चाहते हो। जहाँ योंची कहता ऑफ कोर्स उसे थोड़ी पता कि मैं होश में हूँ, सो मुझे फिर से चेक करने के लिए वो ज़रूर आएगी। तभी कमीना अभी अनकॉन्शियस होने का नाटक करना शुरू करता है और वहाँ उतने में लिटिल फेरी फिर से उसे हिल करने आती है, लेकिन कमीना फेरी का हाथ पकड़ लेता है। जहाँ फेरी हाथ को टपली दे के कहता है अच्छा तो तुम जाग गए हो, और फिर फेरी वहाँ से जाने लगती है। और जहाँ योंची पीछे से फेरी को पुकारता है तभी फेरी मुड़ के कहती है तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किंग्यू के कारण तुम इंजर्ड हो, सो उसकी सीनियर मास्टर होने के नाते तुम्हें हील करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और अब जबकि तुम हील हो चुके हो तो आप मेरे लिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे लिटिल फेरी कह के मत बुलाना, बल्कि तुम मुझे चू योचैन नहीं तो सीनियर चू बुला सकते हो। एंड फेरी फिर से जाने लगती है जहाँ कमीना फिर से नाटक करके कहता है फेरी मत जाओ। तभी परेशान होकर फेरी कहती है उसे फिर से कुछ हुआ क्या, और फिर वो उसे चेक करने आती है जहाँ वो रिएक्ट करता है फेरी की कोल्ड शेल टूट चुकी है और वो अभी मेरा फिक्र करती है और बस मुझे थोड़ा एक्टिंग करना पड़ा। यार ये कितना कमीना है, क्योंकि इसी हाक के दौरान वो आगे कहता है लिटिल फेरी मुझे छोड़कर मत जाओ। जहाँ वह फेरी मन ही मन कहती है यह आखिरी बार मैं तुमसे ऐसे मिल रही हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। और वो पीछे मुड़ के लिटिल फेरी वहाँ रिएक्ट करती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं यहाँ अपना कंट्रोल खो दिया था। और फिर फेरी आगे उसे कहती है हमारे बीच जो हुआ वो बस एक मिस्टेक थी और वो भूल जाना हमारे लिए अच्छा होगा, और साथ ही आउटसाइडर्स को भी ये बात पता ना चले, ये भी हमारे लिए भला होगा। और तुम किंग्यू के हस्बैंड हो और मैं उसकी सीनियर मास्टर, अगर तुम उसे और फ्रोजन क्लाउड को लाफिंग मटेरियल बनाना ना चाहते हो दुनिया के सामने तो प्लीज मुझे भूल जाना, और एक बार जैसे ही हम हेवनली सॉर्ड विला को छोड़ के चले जाए तो हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तभी योंची रिएक्ट करता है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे किया जा सकता है, ऐसा लगता है कि मेरे पास उसके साथ भी जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। और फिर वो जोर से कहता है मुझे इस मामले पर दोबारा विचार करने से पहले हेवन बेसिन डोमेन की बात तक इंतजार करना होगा। तभी सीन चेंज होता है और लिंकुन को देखने को मिलता है जो एक जगह पर जाके कहता है फेरी ऑफ फ्रोजन ग्लास, आपके साथ बातें करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड ना हो तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और तभी एक लेडी आके कहती है लिंग यूफेंग 30 साल ऑलरेडी बीत गया, लेकिन आप अभी भी उस ओमेन को
भूल नहीं पाए हो और उसके ऊपर आप उसे सीक्रेटली मिलने का भी हिम्मत कर रहे हो। मेरी शादी आपके इसी तुच्छ फैमिली में हुई है, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो और अभी भी वो शिया किंग को मैं उनके पूरे सैक को बर्बाद करने जा रही हूँ। जहाँ लिंग कहता है अगर ऐसा है तो पहले आपको हेवनली स्वॉर्ड रीजन जाना चाहिए। नाइन्थ एल्डर बहुत सालों से आपको मिस कर रहे हैं, यानी याद कर रहे हैं, और वो आपको इस मैटर में ज़रूर मदद करेगा और उस समय पर्सनली मैं भी मदद करूँगा और 3 साल के अंदर हम फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस को पूरे तरह तबाह कर देंगे। और तभी यूफेंग कहती है हम उन्हें कुचल देंगे, जिसके लिए मैं अंकल लिंग का शुक्रगुजार रहूंगी। और फिर वो मन ही मन कहती है जब तक चू यूचेन और शिया किंग्यू का काम तमाम होती है उसके बाद कोई भी मेरे बच्चे और पति को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। तभी सीन चेंज होता है और सीक्रेट रियल्म एंट्रेंस देखने को मिलता है, जहां भिल्ला मास्टर कहता है सीक्रेट रियल्म एक वक्त पर ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को कैरी कर सकता है। सो एक सैक में से सिर्फ 5 डिसाइपल को ही भेजा जा सकता है। और फिर आगे मास्टर कहता है याद रखना वहाँ एंटर करने के बाद सबके पास 2 दिन का वक्त रहेगा और अगर 2 दिन में मरते नहीं हो तो तुम लोगों को सीधा यहाँ फोर्सफुली टेलीपोर्ट किया जाएगा। और हाँ, सीक्रेट रियल में प्रीशियस ट्रेजर के साथ सोच के बाहर का खतरा भी है। सो मैं कहना चाहता हूँ वहाँ शो ऑफ मत करना, क्योंकि सीक्रेट रियल ट्रेनिंग और एक्सप्लोरेशन की जगह है और वो ऐसा जगह नहीं है जहाँ तुम फिजूल में ग्राजेस को सामने लाओ। और अगर फिर भी तुम लोग ग्राजेस को लेकर लड़ना चाहते हो सो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा डोंट डू दैट, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और तभी फ्लेम वैली वाले बातें करते हैं युनची का बच्चा नहीं आया, अगर आया होता तो वहाँ मारने पर कोई एविडेंस नहीं बचता। जहाँ दूसरा पर्सन कहता है यहाँ ना आए तो क्या हुआ, शॉर्ट भिल्ला से जाने के बाद उसका गेम बचा देंगे। और तभी युनची आकर मास्टर को कहता है क्या मैं लेट तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा रेयर अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकता हूँ। और तभी युनची के दुश्मन उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। और तभी भिल्ला मास्टर युनची को कहता है युनची तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि सीक्रेट रियल्म पर बहुत खतरा है और तुम्हारा हालत भी ठीक नहीं है। जहाँ युनची भिल्ला मास्टर को ग्रीट करके कहता है मास्टर लिंग मुझे ये याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर युनची मन ही मन खुश होता है, क्योंकि वो बर्निंग हेवन सैक को और हेवनली थंडर फोर्ट्रेस को दिखा रहा था कि वो अभी भी इंजर्ड है। और तभी सीन चेंज होता है और सबको सीक्रेट रियल्म के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ यंग मास्टर यून शिया किंग्यो से कहता है क्या आप साथ में केव को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे। जहाँ किंग्यो कहती है यंग भिल्ला मास्टर यून आपके काइंड इंटेंशन के लिए धन्यवाद, लेकिन किंग्यो ऑलरेडी अकेली ट्रैवल करने के लिए सोच लिया है। जो सुन के युनची कहता है मेरी वाइफ किंग्यो से तो ये एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अभी मुझे आगे चलना चाहिए। और फिर सीन चेंज होता है और कुछ देर बीतने के बाद युनची जैस्मिन से कहता है इतना देर चलने के बाद भी मुझे कुछ ढंग का चीज नहीं दिखा, मैं क्या करूं। तभी जैस्मिन कहती है युनची तुम्हें 4 लोग फॉलो कर रहे हैं। जहाँ हैरान होकर वो कहता है 4, लेकिन मैंने तो 3 का सोचा था। और फिर वो सोचता है क्या चौथा पर्सन मदद के लिए आ रहे हैं। और फिर वो तुरंत जैस्मिन से कहता है मुझे किसी को मारने के लिए तुम्हारा मदद चाहिए। जहाँ पे जैस्मिन पहले ओके कहता है और फिर आगे जैस्मिन कहने लगती है क्या मैंने कहा नहीं तुम्हें मेरी पावर्स के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंसी के कारण तुम्हारा ग्रोथ रुक जाता है। सो याद रखना ये आखिरी बार मैं तुम्हें किसी को मारने के लिए मदद कर रही हूँ। उसके बाद मैं मेरी पावर्स को लंबे अरसे के लिए सील्ड करके मेरी बॉडी की पॉइजन से डील करने में फोकस करने बैठ जाऊंगी। तभी दुश्मन सामने आके कहता है क्या ही कोइंसिडेंस है। जहाँ युनची जैस्मिन से कहता है जैस्मिन आई प्रॉमिस उसके बाद तुम पॉइजन के ऊपर फोकस करोगी। तभी एनिमिस युनची को देखकर कहता है इधर इधर क्यों भटक रहे हो, जबकि हम तुम्हें एक जगह भेजने की सोच रहे हैं जिसे द योलो स्प्रिंग रोड कहा जाते हैं। और तभी छोटा भाई जुबे कहता है तूने मुझे कंपटीशन में बहुत से चोटें दिया और साथ ही ब्लू मून प्रिंसेस को छूने का भी हिम्मत किया, जिसके ऊपर मेरे बड़े भाई का इंटरेस्ट ऑलरेडी है। सो अभी मर
और उतने में जूबेई का बड़ा भाई युनची के ऊपर स्लैश छोड़ता है, लेकिन युनची बिजली की रफ्तार से अटैक डॉज करके जूबेई को लेटा के उसके सीने पर पैर रखता है। जहां जूबेई कहता है क्या मैं मरने वाला हूं, और तभी युनची कहता है तुम्हें लगा कि मेरा इंजरी ठीक नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऐसा प्रिटेंड किया ताकि कोई तुम जैसा गधा आए मुझे अटैक करने के लिए और खुद ही शिकार बन जाए। तभी जूबेई का बड़े भाई डरे हुए कहता है हमें मारने का सोचना भी मत, क्योंकि हमारे बॉडी के ऊपर एक स्पेशल सोल इम्प्रिंट है जिसके कारण अगर हम मर जाए तो ग्रेट एल्डर को तुरंत पता चल जाएगा हमें किसने मारा है और फिर वो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को मिटा देगा। तभी जूबेई के ऊपर प्रेशर देके युनची कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा बर्निंग फ्लेम क्लैन से डरता हूं। और तभी जूबेई का बड़ा भाई चिल्लाने लगता है फोर्ट्रेस मास्टर आप क्या कर रहे हो, अभी आओ अटैक करो, अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन तभी युनची जूबेई को लात मार के उछल देता है हवा में, क्योंकि फोर्ट्रेस मास्टर मुंह उतने में अटैक करता है और क्या सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। और तभी ग्रेट एल्डर को देखने को मिलता है जो सोल इम्प्रिंट के कारण जूबेई के साथ क्या हुआ जान जाते हैं और गुस्से से चीख उठता है और कहता है थंडर फोर्ट्रेस तुम्हारे और हमारे बीच कोई ग्राजेस नहीं था तो फिर तुमने ये एविल एक्ट क्यों किया। और फिर ग्रेट एल्डर और गुस्सा होके कहता है 1 महीने के अंदर हेवनली थंडर फोर्ट्रेस को मैं मिटा दूंगा। यानी युनची ने जूबेई के मौत को ऐसे फ्रेम करवा दिया कि उसे मास्टर मो ने मार डाला। और फिर उसके बाद युनची मजे लेने लगता है और कहता है फोर्ट मास्टर मू का अटैक तो शानदार था जो फाइंडिंग हेवन क्लैन के सेकंड यंग मास्टर को इंस्टेंटली मार दिया। और फिर वो आगे कहता है अब तो सिर्फ मौत का खेल होगा क्योंकि तुम्हारा इस शानदार अटैक के बारे में फैन मोली को पता चल गया होगा, यानी ग्रेट मास्टर के बारे में बात हो रहा है। और तभी मुंह गुस्सा होके उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी किंग्यो आके उसकी रिबन से उसे पीछे खींच के लेती है। जहाँ वो कहता है कि किंग्यो तुम मुझे बचाने आई हो, जहाँ किंग्यो कहती है एक भी शब्द मत बोलना, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। और तभी जूबेई का बड़ा भाई फोर्ट मास्टर मुंह से कहता है आप खरे खरे क्या देख रहे हो, चाहे उसे मार डालो। चाहे फोर्ट मास्टर कहता है लेकिन अभी उसके साथ शिया किंग्यो भी है और जिसके चलते अगर मैंने युनची को अभी मार डाला तो फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पहले जान जाएगा, जिसके चलते मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। तभी जूबेई का बड़ा भाई गुस्से से कहता है तो फिर दोनों को मार डालो और बाकी मेरे छोटे भाई का डेथ की रीजन ग्रेट एल्डर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप कोई मूव नहीं उठाते हो तो आपको बड़ी कंसिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। तभी फोर्ट्रेस मास्टर मूव वो सुन के युनची और किंग्यो को चेस करना शुरू करता है, जहां किंग्यो युनची को लेके भी उसका अटैक डिफेंस करता है। और तभी युनची गुस्सा होकर कहता है इतना हिम्मत तुम सचमुच मैं और मेरी वाइफ में साथ में बिता रहा पलों को खराब कर रहे हो। और फिर वो जैस्मिन के कहता है जैस्मिन जाओ उसे खत्म करो। तभी जैस्मिन फोर्ट्रेस मास्टर मुंह के सामने अपेयर होती है और उसे देखकर फोर्ट्रेस मास्टर का हवा निकल जाता है। और तभी जैस्मिन कहती है तुम कैसे मरना पसंद करोगे या फिर प्रिंसेस आपके लिए कुछ चूज करे। जहां मुंह कहता है तुम कौन हो। तभी जैस्मिन उसे मार के कहती है करंटली वो मर गया और मैंने ऑलरेडी प्रोफाउंड एनर्जी को सील कर दिया, सो अब से तुम्हें खुद के पावर के ऊपर रिलाई करना होगा। तभी 1 घंटे बाद किंग्यो पीछे देखकर कहती है शायद हमने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया और मैं ऑलमोस्ट लिमिट भी पहुंच गई। और उतने में किंग्यो लिमिट पुश होने पर गिर जाती है और उसके ऊपर युनची। वाह क्या सीन देखने को मिला है, जहां किंग्यो कहती है खड़े हो जाओ, मुझे पता है तुम्हारा चोट कभी भी पहले स्थान पर कम नहीं करती। और फिर क्या खड़े होने के बाद किंग्यो कहती है ऐसा लग रहा है तुम अपना ख्याल रख सकते हो तो मैं जा रहा हूं। और तभी कमीना ड्रामा करना शुरू करता है और कहता है किंग्यो आप अपने हस्बैंड को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो, क्या हमें अच्छे और कठिन समय एक साथ नहीं गुजरना चाहिए। जहां किंग्यो कहती है तो फिर वहां अभी भी क्यों खड़े हो, जल्दी मेरे पास आ जाओ। जहां युनची कहता है जैसा आपका आदेश हो। और फिर वो कुछ देर चलने के बाद युनची कहता है किंग्यो मेरी जान ऐसा लगता है कि आगे बहुत बड़ा इनाम मिलने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसके लिए खुद स्काई पॉइजन पर्ल चमक उठा है। सो वो मनी मन कहता है ये कुछ हेरेटिक गॉड फोर्स सीड नहीं तो स्टार काउंसिलिंग ग्रास लेवल का कुछ है। और फिर वो उसके बाद वह किंग्यो से कहता है कि क्या आपके मास्टर ने कभी आपको कहा कि
कोई यहाँ से क्या सबसे कीमती चीज लेके गया, जहाँ किंग कहती है हाँ मास्टर एक बार कही थी कि 100 साल पहले किसी को यह एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस मिला था और रिकॉर्ड में है वो एक सेक्रेट ऑब्जेक्ट है जो हेवन द्वारा गिफ्टेड है और कुछ ऐसे चीज है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं होनी चाहिए। और फिर किंग आगे कहती है 400 साल पहले श्याओ सेक का सीनियर हर किसी को ये बताने के लिए स्प्लिट साउंड का यूज किया था कि उसे एक मिल गया, हालांकि उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। तभी योंजी कहता है मैंने अपने मास्टर को ये कहते हुए सुना कि इसको कंज्यूम करने से बिना प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का कोई भी पर्सन एक दिन के अंदर अर्थ प्रोफाउंड रियल्म पर कदम रख सकता है। सो अगर मैंने मेरी करंट रियल्म पर कंज्यूम किया तो मैं सीधा स्काई प्रोफाउंड रियल्म पहुंच जाऊंगा। तभी किंग कहती है इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, तो चोट लगने का कोई भी डर नहीं है। तभी योंजी सोच के कहता है कि आखिर ये एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस दिखता कैसा है, जहाँ किंग कहती है रिकॉर्ड के मुताबिक नॉर्मल लोटस से काफी बड़ा और कलर ब्लू होना चाहिए। तभी योंजी कहता है क्या इसकी पीटल्स में शीशों जैसी और क्रिस्टल जैसी चमक है और क्या इसके स्टेम का रंग भी नीला और चमकीला है। और ब्रो उतने में उसका डेफिनेशन सुन के किंग हैरान होती है और तभी योंजी कहती है जस्ट लाइक वहां मौजूद फूल के तरह। और उतने में किंग भी मुड़ के फ्लोर को देखने लगती है, जहां ये चैप्टर खत्म होता है। और टू बी ऑनेस्ट अगली चैप्टर में बहुत शानदार चीजें देखने को मिलेगा और कहानी मुझे सच में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और आई होप आपको भी। अगर आप इतने दूर वीडियो देख ही चुके हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।